आज हम देखेंगे दोहरा खाता प्रणाली विद्युत पूर्ति सहित। तो ये होता क्या है, मतलब किस तरीके की कंपनी के लिए बनाया जाता है। तो ऐसी संस्थाएं जो सार्वजनिक उपयोगिता वाले कार्य करती हैं, अर्थात जो पब्लिक सेक्टर के लिए कार्य करती हैं, सार्वजनिक संस्थाएं कही जाती हैं। सार्वजनिक हित का यह आशय आम जनता के हित के लिए कार्य करना है। तो सार्वजनिक हित का मतलब क्या हुआ, आम जनता के लिए काम करना। जैसे कि रेल की सेवाएं हो गई, इनमें सभी देशवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहायता मिलती है। वैसे ही देखें तो बिजली प्रदान करने वाली संस्थाएं हो गई, जल प्रदाय संस्थाएं हो गई, गैस प्रदान करने वाली संस्थाएं आदि भी सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाएं होती हैं। और सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाएं जिन सेवाओं को देती हैं उनके संबंध में उन्हें क्या होता है, एकाधिकार प्राप्त होता है। और इनकी स्थापना विशेष अधिनियमों के अंतर्गत की जाती है। और इन संस्थाओं से किसी एक व्यक्ति को लाभ ना होकर पूरे समाज को लाभ होता है। जैसे कि पानी बिजली की आवश्यकता वर्तमान काल में लगभग सभी को होती है और इन्हें प्रदान करने वाली सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाएं होती हैं। और ऐसी ही संस्थाओं के लिए हम क्या करते हैं, दोहरा खाता प्रणाली का प्रयोग करते हैं, यानी कि डबल अकाउंट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं कि दोहरा खाता प्रणाली का अर्थ क्या है। तो दोहरा खाता प्रणाली का अर्थ क्या है, विशेष अधिनियमों द्वारा स्थापित की हुई सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाएं अधिकतर कंपनियां ही होती हैं और इनके खाते जो होते हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही बनाए जाते हैं। परंतु इनके वार्षिक खाते बनाने के लिए एक विशेष प्रणाली अपनाई जाती है। क्या करते हैं, वार्षिक खाता जो बनता है कंपनियों का, तो इनकी वार्षिक खाता बनाने के लिए क्या करते हैं, एक प्रणाली विशेष प्रणाली अपनाते हैं जिसे दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल अकाउंट सिस्टम कहा जाता है। विशेष अधिनियमों द्वारा स्थापित की हुई बड़ी बड़ी कंपनियों के वार्षिक खाते बनाने के एक विशेष प्रणाली अपनाई जाती है जिस प्रणाली को दोहरा खाता प्रणाली कहा जाता है। तो क्या करते हैं, जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं जो विशेष अधिनियमों द्वारा स्थापित की जाती हैं, उनके वार्षिक खाते को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम दोहरा खाता प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ये प्रणाली जो है वो सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी, इंग्लैंड में शुरू की गई थी। तो ये प्रणाली इंग्लैंड से शुरू हुई है। इसमें वार्षिक खाते इस प्रकार बनाए जाते हैं कि जो स्थायी संपत्ति, देखो वार्षिक खाते कैसे बनाते हैं, तो वार्षिक खाता जब बनाते हैं तो स्थायी संपत्ति यानी कि जो स्थायी प्रकृति की जो संपत्ति है उस पर जो किए गए व्यय हैं और स्थायी दायित्व, इसको एक अलग खाते में लिखते हैं। मतलब स्थायी संपत्ति और स्थायी दायित्व पर जो भी खर्च हुआ है उसको एक अलग खाते में लिखते हैं, जिसे पूंजी खाते पर प्राप्ति एवं संचय खाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राप्ति और व्यय खाता या पूंजी पर प्राप्ति या व्यय खाता कहा जाता है। स्थायी स्वभाव की संपत्तियों व दायित्वों के अलावा अन्य सभी संपत्तियां व दायित्व एक विवरण पत्र में दिखाए जाते हैं। और जिस विवरण पत्र में दिखाए जाते हैं, मतलब कि देखो स्थायी संपत्ति और दायित्वों को एक अलग खाते में बनाया जाता है जिसे पूंजी पर प्राप्ति और व्यय खाता कहते हैं। और उसके स्थायी संपत्ति और दायित्वों के अलावा जो संपत्तियां और दायित्व बचते हैं उसको एक विवरण पत्र में दिखाया जाता है जिसको साधारण चिट्ठा कहा जाता है। देखो सामान्यतः अगर हम देखें तो एक कंपनी के वार्षिक खाते बनाते समय कंपनी की सभी संपत्तियों और दायित्वों के लिए साधारणतः केवल एक चिट्ठा बनाया जाता है। नॉर्मली हम किसी कंपनी का अगर वार्षिक खाता बनाते हैं तो जितने भी संपत्ति और दायित्व हैं उसके लिए क्या करते हैं, एक चिट्ठा बना देते हैं। लेकिन वहीं सार्वजनिक उपयोगिता वाली कंपनियों में दोहरा प्रणाली के अनुसार एक चिट्ठे के स्थान पर पूंजी खाते पर प्राप्तियाँ एवं व्यय खाता तथा एक साधारण चिट्ठा बनाया जाता है। पूंजी खाते पर प्राप्तियां एवं व्यय खाता तथा साधारण चिट्ठे के अलावा क्या बनाया जाता है, एक रिवेन्यू अकाउंट भी बनाया जाता है या शुद्ध रिवेन्यू या नेट रिवेन्यू अकाउंट भी कह सकते हैं, वो भी बनाया जाता है। तो इसमें क्या बनते हैं, 3 खाते बनाए जाते हैं। कौन कौन से बनाए जाते हैं, एक तो हो गया पूंजी खाते पर प्राप्ति और व्यय खाता बनेगा, दूसरा होगा साधारण चिट्ठा, तीसरा बनेगा रिवेन्यू अकाउंट या फिर नेट रिवेन्यू अकाउंट। तो हमको ये पता चल गया कि जो डबल अकाउंट सिस्टम है वो किस में प्रयोग किए जाते हैं, सार्वजनिक उपयोगिता वाली कंपनियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं।